डियर क्लास 11 स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल आप सभी स्टूडेंट्स का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। क्लास 10th के एग्जाम देके आ चुके हो, क्लास 11th के अंदर एक अच्छा टाइम हो चुका है आपको। अब पढ़ाई स्टार्ट करते हैं और केमिस्ट्री आपका एक सब्जेक्ट होने वाला है, तो उसको पढ़ाई स्टार्ट करें उससे पहले आपको उसका सिलेबस पता होना चाहिए। रिसेंटली सीबीएसई ने क्लास 11th, क्लास 12 इवन सभी क्लासेस का जो सिलेबस है वो अनाउंस कर दिया है। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंप्लीट सिलेबस की कि आपका केमिस्ट्री का क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या आपने पढ़ना है, क्या क्या आपने नहीं पढ़ना है, और इवन अगर आप चैप्टर वाइज की भी बात करते हो तो कौन कौन से टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अभी कुछ दिनों में क्लास 10th का भी आपका रिजल्ट आएगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपका रिजल्ट कैसा आया है। एंड यस, ये सिर्फ सिलेबस की वीडियो नहीं है बेटा, A to Z हर एक टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। अलग फील आएगी क्लास 11th क्लास में। क्लास 11th को आपकी स्कूल लाइफ का सबसे मुश्किल क्लास कंसिडर किया जाता है, जो कि थोड़ी सी होती भी है। बट यस, अगर आप डे 1 से थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ने लग जाओ तो मज़ा आ जाएगा, है ना। क्लास 11th क्लास 12th आपकी कैरियर डिसाइडिंग क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक बार सिलेबस देख लेते हैं जो सीबीएसई की तरफ से रिलीज़ किया गया है। बहुत अच्छी बात है कि हमारे केमिस्ट्री में सिर्फ 9 चैप्टर्स हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि आपको बहुत सारे हैंड रिटन नोट्स की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियोज़ की जरूरत पड़ेगी जो यूट्यूब पर आते रहेंगे, और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हमारे नोट्स मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जो कि भारत पंचाल सर के नाम से है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और पेड नोट्स आपको हमारी वेबसाइट से मिल जाएंगे। चलो, ये हमारे 9 चैप्टर्स हैं। सबसे पहला चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जो कि नाम से ही बताता है कि इसमें बेसिक कंसेप्ट्स होंगे। ये हमारा 7 मार्क्स का है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा ना, रदरफोर्ड, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। ये हमारा 9 मार्क्स का है। इसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये 9th-10th में से सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है, तो अभी आने वाला है 6 मार्क्स का आएगा, जिसमें पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, ये तो चैप्टर के नाम है, इन चैप्टर्स में क्या क्या पढ़ना है उसकी भी हम लोग बात करने वाले हैं। नेक्स्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। डायरेक्ट लिंक नहीं है बट इनडायरेक्ट बहुत लिंक है इसका 12th क्लास से। ये हमारा 7 मार्क्स का रहने वाला है। बहुत कम मार्क्स दिए हैं, ये 10 नंबर का कम से कम होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। ये लगता है बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट। ये हमारा 9 मार्क्स का होगा। इक्विलिब्रियम, ये 7 मार्क्स का होगा। ये भी चैप्टर ज़्यादा मार्क्स डिजर्व करता है। नेक्स्ट हमारे पास है रेडॉक्स रिएक्शन, 4 मार्क्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये 11 मार्क्स का है। हाइड्रोकार्बन्स, ये 10 मार्क्स का है। इनमें से 2 चैप्टर जैसे कि सम बेसिक कंसेप्ट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इनका बहुत ज़्यादा 12th के साथ लिंक नहीं है। 1-2 टॉपिक जैसे इसमें से मोल कंसेप्ट आ गया, इसमें से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ गया, वो 12th में टच करेंगी। केमिकल बॉन्डिंग, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, इनका भी बहुत ज़्यादा डायरेक्ट टच नहीं है, इनडायरेक्ट कुछ कुछ टॉपिक आ जाते हैं। बट ये जो लास्ट के 3 चैप्टर्स है ना, ये पूरे के पूरे 12th में आएंगे। रेडॉक्स रिएक्शन पूरे का पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बन जाता है 12th क्लास में, और ये तो आने ही चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका सबसे स्कोरिंग पोर्शन रहेगा। 11 + 10 ये 21 मार्क्स के बनते हैं। अब ये हमारा सिलेबस है, इनमें आपने क्या क्या पढ़ना है उसकी बात करेंगे। उससे पहले आपके दिमाग में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर केमिस्ट्री की बेस्ट बुक कौन सी रहेगी। तो बेटा, आपके भारत सर की एक बुक आती है केमिस्ट्री की, मैं मुंह दिखाई कर देता हूँ। कुछ इस तरह से ये बुक दिखाई देती है। हैं सर, फोटो दिखानी थी, फिर पीछे क्यों गए। इस तरह से ये एक बुक दिखाई देती है। ये क्वेश्चन बैंक है जिसमें बहुत अच्छे से पूरी की पूरी क्लास 11th केमिस्ट्री को कवर किया गया है, और एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सोल्व किए गए हैं। चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट्स हैं हैंड रिटन फॉर्म में। टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे अलग अलग स्कूल के, एंड इसके बाद कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत सारे एमसीक्यूज हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर हैं। इस तरह से बुक आपको अंदर से दिखाई देगी। बहुत ही प्यारी सी बुक है, बहुत सारे इसके अंदर एमसीक्यूज रहने वाले हैं, एक वाइब आ जाएंगे आपको, ठीक है। तो आप इस बुक को ले सकते हो, इस बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाला है। आगे मूव करते हैं। अब ये जो पहले 3 चैप्टर, सम बेसिक कंसेप्ट्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, अगर मैं आपको बोलूँ सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या रहेगा। बाकी देखो, क्लास 11th के इंपॉर्टेंट टॉपिक स्कूल टीचर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं कि स्कूल टीचर को क्या लगता है। इसके अलावा अगर मैं रिकमेंड करूँ तो मोल कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टोइशियोमेट्री, कैलकुलेशन बेस्ड ऑन स्टोइशियोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्पेरिकल एंड मोलिकुलर फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आ जाओ तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट आ जाएगा बोहर मॉडल। इसके बाद है ये थोड़े से थियोरेटिकल कंसेप्ट है, हाइजेनबर्ग हो गया, डी ब्रोगली हो गया, ये हो गया। क्वांटम नंबर भाई 100% आएगा आपका, ठीक है। इसके अलावा ऑफ बॉब प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हंस रूल, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, पीरियोडिक टेबल में अगर मैं बात करता हूं, यहां पर आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में ही आप लोग बात करते हो। कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, एटॉमिक रेडियस, एटम का रेडियस कैसा होता है, लेफ्ट राइट क्या होगा, टॉप टू बॉटम क्या होगा, आयनाइजेशन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये कॉमन सी टर्म्स हैं। और ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। कोटा फैक्ट्री में एक मीम आप लोगों ने बहुत फेमस देखा होगा कि
यार एक्सेप्शन ही मार जाते हैं केमिस्ट्री के, वो इस चैप्टर के लिए कह रहा था। इधर बहुत एक्सेप्शन आपको मिलेंगे, उन एक्सेप्शन के अलग से नोट्स बना लेना। और बेटा एज बिग ब्रदर मैं आपको सजेस्ट करूंगा डे 1 से ही नोट्स अच्छे से बनाना। बैकलॉग बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत देते हैं, बैकलॉग आपके नहीं होने चाहिए। आगे आ जाओ केमिकल बॉन्डिंग, इसको बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर मान के चलना। पता नहीं क्यों इन्होंने बहुत कम नंबर का दिया है, 7 मार्क्स डिजर्व नहीं करता, बहुत ज्यादा मार्क्स डिजर्व करता है ये, बट ठीक है। इसके हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ना, मैं नहीं बोलूंगा कौन सा टॉपिक पे ज्यादा फोकस करो। बाकी हाइड्रोजन बॉन्ड 12th में आएगा, वेस्पर थ्योरी तो बार बार ही आने वाली चीज है। और क्या आएगा भाई, लुईस स्ट्रक्चर हो गया, कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अच्छे से कर लेना, हाइब्रिडाइजेशन बहुत अच्छे से कर लेना, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स तो पूरा ही पढ़ना है, बाकी न्यूमेरिकल बन जाते हैं, हैस लॉ से रिलेटेड बहुत बन जाते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड बहुत सारे बन जाते हैं। इक्विलिब्रियम पे आ जाओ, इक्विलिब्रियम बच्चों को मुश्किल लगता है तो इसके थोड़े थोड़े नोट्स बनाते रहना, बहुत सारे एसिड बेसिक स्ट्रेंथ आएंगी, ठीक है। कॉमन आयन इफेक्ट हो गया, ली चैटलियर प्रिंसिपल हो गया, 12th में भी आएगा ये टॉपिक, स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट हो गया, एसिड बेस वाला कंसेप्ट हो गया, इसको बहुत अच्छे से देख लेना। अब ये जो लास्ट के चैप्टर है, रेडॉक्स रिएक्शन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक, हाइड्रोकार्बन, ये पूरे के पूरे 12th में आएंगे। तो मैं इसमें ये नहीं बता सकता कि आपको ये टॉपिक पढ़ना चाहिए, इनको स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छे से पढ़ना। और प्लीज रेगुलर रहना और कमेंट्स में जरूर बताते रहना कि सर अब हमारा ये चैप्टर आ रहा है, अब ये चैप्टर आ रहा है। बेटा टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ ही मैं आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड कर दूंगा। हाँ, बुक नोट्स वगैरह आपको खरीदने पड़ सकते हैं, बाकी वीडियो सारी की सारी फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएंगी। आप मुझे बताना कि मई टेस्ट में क्या आ रहा है, जून में तो चलो छुट्टी हो जाएंगी, जुलाई टेस्ट में क्या आ रहा है, हाफ ईयरली में क्या आ रहा है, हम सारे के सारे बढ़िया गन शॉट है ना, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी साथ के साथ कवर करते चलेंगे और साथ मिलकर फोड़ देंगे।